मित्र ने जाकर जब पवनंजय का वृत्तांत कहा, तब उसके समस्त भाई बंधु परम शोक को प्राप्त हुए। अतनंतर पुत्र के शोक से पीड़ित केतुमती अश्रुओं की धाराओं से दुर्दिन उपजाती हुई प्रहसित से बोली कि हे प्रहसित, क्या तुझे ऐसा करना उचित था जो तू मेरे पुत्र को छोड़कर अकेला आ गया? इसके उत्तर में प्रहसित ने कहा कि हे अम्बे, उसी ने प्रयत्न कर मुझे भेजा है। उसने मुझे किसी भी भाव से वहां नहीं ठहरने दिया। केतुमती ने कहा कि वह कहाँ गया है? प्रहसित ने कहा कि जहाँ अंजना है। अंजना कहाँ है? ऐसा केतुमती ने पुनः पूछा तो प्रहसित ने उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता हूँ। जो मनुष्य बिना परीक्षा किए सहसा कार्य कर बैठते हैं, उन्हें पश्चाताप होता ही है। प्रहसित ने केतुमती से यह भी कहा कि तुम्हारे पुत्र ने यह निश्चित प्रतिज्ञा की है कि यदि मैं प्रिया को नहीं देखूंगा तो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। यह सुनकर केतुमती अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उस समय जिनके नेत्रों से अश्रु झर रहे थे, ऐसी स्त्रियों का समूह उसे घेर कर बैठा था। वह कहने लगा कि सत्य को जाने बिना मुझ पापी ने क्या कर डाला, जिससे पुत्र जीवन के संशय को प्राप्त हो गया। क्रूर अभिप्राय को धारण करने वाली कुटिल चित्त तथा बिना विचारे कार्य करने वाली मुझ मूर्खा ने क्या कर डाला। वायु कुमार के द्वारा छोड़ा हुआ यह नगर शोभा नहीं देता। यही नगर क्यों विजयार्थ पर्वत की शोभा नहीं देता, और न रावण की सेना ही उसके बिना सुशोभित है। जो रावण के लिए भी कठिन थी, ऐसी संधि युद्ध में जिसने करा दी, मेरे उस पुत्र के समान पृथ्वी पर दूसरा मनुष्य है ही कौन? हाय बेटा, तू तो विनय का आधार था। गुरुजनों की पूजा करने में सदा तत्पर रहता था। जगत भर में अद्वितीय सुंदर था और तेरे गुण सर्वत्र प्रसिद्ध थे। फिर भी तू कहाँ चला गया? हे मातृवत्सल, जो तेरे दुख रूपी अग्नि से संतप्त हो रही है, ऐसी अपनी माता को प्रत्युत्तर देकर शोक रहित कर। इस प्रकार विलाप करती और अत्यधिक छाती कूटती हुई केतुमती को राजा प्रहलाद सांत्वना दे रहे थे, पर शोक के कारण उनके नेत्रों से भी टप टप आंसू गिरते जाते थे। तदनंतर पुत्र को पाने के लिए उत्सुक राजा प्रहलाद समस्त बंधुजनों के साथ प्रहसित को आगे कर अपने नगर से निकले। उन्होंने दोनों श्रेणियों में रहने वाले समस्त विद्याधरों को बुलवाया, सो अपने अपने परिवार सहित समस्त विद्याधर प्रेम पूर्वक आ गए। जिनके नाना प्रकार के वाहन आकाश में दैदीप्यमान हो रहे थे और जिनके नेत्र नीचे गुफाओं में पड़ रहे थे, ऐसे वे समस्त विद्याधर बड़े यत्न से पृथ्वी की खोज करने लगे। इधर प्रहलाद के दूत से राजा प्रति सूर्य को जब यह समाचार मालूम हुआ, तो हृदय से शोक धारण करते हुए उसने यह समाचार अंजना से कहा। अंजना पहले से ही दुखी थी, अब इस भारी दुख से और भी अधिक दुखी होकर वह करुण विलाप करने लगी। विलाप करते समय उसका मुख अश्रुओं से धुल रहा था। वह कहने लगी कि हाय नाथ, आप ही तो मेरे हृदय के बंधन थे। फिर निरंतर क्लेश भोगने वाली अबला को छोड़कर आप कहाँ चले गए? क्या आज भी आप उस पुरातन क्रोध को नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे समस्त विद्याधरों के लिए अदृश्य हो गए हैं? हे नाथ, मेरे लिए अमूल्य तुल्य एक भी प्रत्युत्तर दीजिए, क्योंकि महापुरुष आपत्ति में पड़े हुए प्राणियों का हित करना कभी नहीं छोड़ते हैं। मैंने अब तक आपके दर्शन की आकांक्षा से ही प्राण धारण किए हैं। अब मुझे इन पापी प्राणों से क्या प्रयोजन है? मैं पति के साथ समागम को प्राप्त होंगी। ऐसी जो मनोरथ मैंने किए थे, वे आज दैव के द्वारा निष्फल कर दिए गए। मुझ मंद भागिनी के लिए प्रिय उस अवस्था को प्राप्त हुए होंगे, जिसकी कि यह क्रूर हृदय बार बार आशंका करता रहा है। वसंत माले, देख तो यह क्या हो रहा है। मुझे असह्य वीर के अंगार रूप सैया पर कैसे लौटना पड़ रहा है। वसंतमाला ने कहा कि हे देवी, ऐसी अमांगलिक रट मत लगा। मैं निश्चित कहती हूँ कि भरता तुम्हारे समीप आएगा। हे कल्याणी, मैं तेरे भरता की अब भी हाल ले आता हूँ। इस प्रकार अंजना को बड़े दुख से आश्वासन देकर राजा प्रति सूर्य मन के समान तीव्र वेग वाले सुंदर विमान में चढ़कर आकाश में उड़ गया। वह पृथ्वी को अच्छी तरह देखता हुआ जा रहा था। इस प्रकार विजयार्दवासी विद्याधर और त्रिकुटाचल वासी राक्षस राजा प्रति सूर्य के साथ मिलकर बड़े प्रयत्न से पृथ्वी का अवलोकन करने लगे। अतनंतर उन्होंने भूतरव नामक अटवी में वर्षा ऋतु के मेघ के समान विशाल आकार को धारण करने वाला एक बड़ा हाथी देखा। उस हाथी को उन्होंने पहले अनेक बार देखा था,
इसीलिए यह पवन कुमार का कालमेघ नामक हाथी है, इस प्रकार पहचान लिया, यह वही हाथी है। इस प्रकार सब विद्याधर हर्षित तो जोर से हल्ला करते हुए परस्पर एक दूसरे से कहने लगे, जो नीलगिरी अथवा अंजनगिरी के समान सफेद है तथा जिसकी सुंड योग्य प्रमाण से सहित है, ऐसा यह हाथी जिस स्थान में है निसंदेह उसी स्थान में पवनंजय को होना चाहिए, क्योंकि यह हाथी मित्र के समान सदा उसके समीप ही रहता है। इस प्रकार कहते हुए सब विद्याधर उस हाथी के पास गए। चूंकि वह हाथी निरंकुश था, इसलिए विद्याधरों का मन कुछ कुछ भयभीत हो रहा था। उन विद्याधरों के महाशब्द से वह महान हाथी समुचित क्षुभित हो गया। उस समय उसका रोकना कठिन था। उसका समस्त भयंकर शरीर चंचल हो रहा था और वेग अत्यंत तीव्र था। उसके दोनों कपोल मद से भीगे हुए थे, कान खड़े थे और वह जोर जोर से गर्जना कर रहा था। वह जिस दिशा में देखता था उसी दिशा के विद्याधर क्षुभित हो जाते थे, भय से भागने लगते थे। उस जन समूह को देखकर स्वामी की रक्षा करने में तत्पर हाथी पवनंजय की समीपता को नहीं छोड़ रहा था। वह लीला सहित सूंड को घुमाता और अपने तीक्ष्ण दर्शन से ही समस्त विद्याधरों को भयभीत करता हुआ पवनंजय के चारों ओर मंडलाकार भ्रमण कर रहा था। तदनंतर विद्याधर यत्न पूर्वक हस्तिनियों से उस हाथी को घेर कर तथा वश में कर उत्सुक होते हुए उस स्थान पर उतरे। वशीकरण के समस्त उपायों में स्त्री समागम को छोड़कर और दूसरा उत्तम उपाय नहीं है। अतनंतर जिसका समस्त शरीर ढीला हो रहा था, चित्रलिखित के समान जिसका आकार था और जो मौन से बैठा था, ऐसे पवनंजय को विद्याधरों ने देखा। यद्यपि सब विद्याधरों ने उसका यथायोग्य उपचार किया तो भी वह मुनि के समान चिंता में निमग्न बैठा रहा, किसी से कुछ नहीं कहा। माता पिता ने पुत्र की प्रीति से उसका मस्तक सूंघा, बार बार आलिंगन किया और इस हर्ष से उनके नेत्र आंसुओं से आच्छादित हो गए। उन्होंने कहा भी कि हे बेटा, तुम माता पिता को छोड़कर ऐसी चेष्टा क्यों करते हो? तुम तो विनीत मनुष्यों में सबसे आगे थे। तुम्हारा शरीर उत्कृष्ट शैया पर पड़ने के योग्य है, पर तुमने आज इसे भयंकर एवं निर्जन वन के बीच वृक्ष की कोटर में क्यों डाल रखा है? माता पिता के इस प्रकार कहने पर भी उसने एक शब्द नहीं कहा, केवल इशारे से यह बता दिया कि मैं मरने का निश्चय कर चुका हूँ। मैंने यह व्रत कर रखा है कि अंजना को पाए बिना मैं न भोजन करूंगा और न बोलूंगा। फिर इस समय वह व्रत कैसे तोड़ दूं? अथवा प्रिया की बात जाने दो, सत्य व्रत की रक्षा करता हुआ मैं इन माता पिता को किस प्रकार संतुष्ट करूं? यह सोचता हुआ वह कुछ व्याकुल हुआ। तदनंतर जिसका मस्तक नीचे की ओर झुक रहा था और जो मौन से चुपचाप बैठा था, ऐसे पवनंजय को मरने के लिए कृत निश्चय जानकर विद्याधर शोक को प्राप्त हुए। जिनके हृदय अत्यंत दीन थे और जो श्वेत को धारण करने वाले हाथों से पवनंजय के शरीर का स्पर्श कर रहे थे, ऐसे सब विद्याधर उसके माता पिता के साथ विलाप करने लगे। तदनंतर हंसते हुए प्रति सूर्य ने सब विद्याधरों से कहा कि आप लोग दुखी न हो, मैं आप लोगों से पवन कुमार को बुलवाता हूँ। तथा पवनंजय का आलिंगन कर क्रमानुसार उससे कहा कि हे कुमार सुनो, जो कुछ भी वृतांत हुआ है वह सब मैं कहता हूँ। संध्याभ्र नामक मनोहर पर्वत पर अनंग वीची नामक मुनिराज को इंद्रों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। मैं उनकी वंदना कर दीपक के सहारे रात्रि को चल रहा था कि मैंने वीणा के शब्द के समान किसी स्त्री के रोने का शब्द सुना। मैं उस शब्द को लक्ष्य कर पर्वत की ऊंची चोटी पर गया। वहां मुझे पर्यक नाम की गुफा में अंजना दिखी। इसके निर्वास का कारण जो बताया गया था, उसे जानकर शोक से विह्वल होकर रोती हुई उस बाला को मैंने सांत्वना दी। उसी गुफा में उसने शुभ लक्षणों से युक्त ऐसा पुत्र उत्पन्न किया कि जिसकी प्रभा से वह गुफा सुवर्ण से बनी हुई के समान हो गई। अंजना के पुत्र हो चुका है, यह जानकर पवनंजय परम संतोष को प्राप्त हुआ। और फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यह शीघ्रता से पूछने लगा। प्रति सूर्य ने कहा कि उसके बाद अंजना के उस सुंदर चेष्टाओं के तारक पुत्र को विमान में बिठाया जा रहा था कि वह पर्वत की गुफा में गिर पड़ा। यह सुनकर हाहाकार करता हुआ पवनंजय विद्याधरों की सेना के साथ पुनः विषाद को प्राप्त हुआ। तब प्रति सूर्य ने कहा कि शोक को प्राप्त मत हो, जो कुछ वृतांत हुआ वह सब सुनो। हे पवन, पूरा वृतांत तुम्हारे दुख को दूर कर देगा। प्रति सूर्य कहता जाता है कि तदनंतर हाहाकार से
दिशाओं को शब्दायमान करते हुए हम लोगों ने नीचे उतरकर पर्वत के बीच उस निर्दोष बालक को देखा। चूंकि उस बालक ने गिरकर पर्वत को चूर चूर कर डाला था, इसलिए हम लोगों ने विस्मित होकर उसकी श्रीशैल इस नाम से स्तुति की। तदनंतर पुत्र सहित अंजना को वसंतमाला के साथ विमान में बैठाकर मैं अपने नगर ले गया। आगे चलकर चूंकि उसका हनुरुह द्वीप में संवर्धन हुआ है, इसलिए हनुमान यह दूसरा नाम भी रखा गया है। इस तरह आपने जिसका कथन किया है वह शीलवती अंजना आश्चर्यजनक कार्य करने वाले पुत्र के साथ मेरे नगर में रह रही है, सो ज्ञात कीजिए। तदनंतर हर्ष से भरे विद्याधर अंजना के देखने के लिए उत्सुक हो पवनंजय को आगे कर शीघ्र ही हनुरुह नगर गए। वहां अंजना और पवनंजय का समागम हो जाने से विद्याधरों को महान उत्सव हुआ। दोनों दंपतियों को जो उत्सव हुआ वह स्वसंवेदन से ही जाना जा सकता था, विशेषकर उसका कहना अशक्य था। वहां विद्याधरों ने प्रसन्न चित्त से 2 महीने व्यतीत किए। तदनंतर पूछकर सम्मान प्राप्त करते हुए सब यथास्थान चले गए। चिरकाल के बाद पत्नी को पाकर पवनंजय की चेष्टाएं भी ठीक हो गई और वह पुत्र की चेष्टाओं से आनंदित होता हुआ वहां देव की तरह रमण करने लगा। हनुमान भी वहां उत्तम यौवन लक्ष्मी को पाकर सबके चित्त को चुराने लगा तथा उसका शरीर मेरू पर्वत के शिखर के समान दैदीप्यमान हो गया। उसे समस्त विद्याएं सिद्ध हो गई थी। प्रभाव उसका निराला ही था। विनय का वह जानकार था, महाबलवान था, समस्त शास्त्रों का अर्थ करने में कुशल था, परोपकार करने में उदार था, स्वर्ग में भोगने से बाकी बचे पुण्य का भोगने वाला था और गुरुजनों की पूजा करने में तत्पर था। इस तरह वह उस नगर में बड़े आनंद से क्रीड़ा करता था। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, जो हनुमान के साथ साथ नाना रसों से आश्चर्य उत्पन्न करने वाले इस अंजना और पवनंजय के संगम को भाव से सुनता है, उसे संसार की समस्त विधि का ज्ञान हो जाता है तथा उस ज्ञान के प्रभाव से उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह उत्तम कार्य ही प्रारंभ करता है और अशुभ कार्य में उसकी बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती। वह दीर्घ आयु, उदार, विभ्रमों से युक्त, सुंदर, निरोग शरीर, समस्त शास्त्रों के पार को विषय करने वाली बुद्धि, चंद्रमा के समान निर्मल कीर्ति, स्वर्ग सुख का उपभोग करने में चतुर, पुण्य तथा लोक में जो कुछ भी दुर्लभ पदार्थ है उन सबको एक बार उस तरह प्राप्त कर लेता है जिस प्रकार की सूर्य दैदीप्यमान कांति के मंडल को। अतनंतर रावण को संतोष नहीं हुआ, सो उसने बहुत भारी क्रोध धारण कर पत्रवाहकों के द्वारा समस्त विद्याधरों को फिर से बुलाया। किष्किंधा का राजा दुंदुभी, अलंकारपुर का अधिपति, रत्नपुर का स्वामी तथा विजयार्थ पर्वत की दोनों श्रेणियों में निवास करने वाले अन्य समस्त विद्याधर सब प्रकार की तैयारी के साथ रावण के समीप जा पहुँचे। तदनंतर मस्तक पर लेख को धारण करने वाला एक मनुष्य हनुरुह द्वीप में पवनंजय और प्रतिसूर्य के पास भी आया। लेख का अर्थ समझकर दोनों ने रावण के पास जाने का विचार किया, सो वहां जाने के पूर्व वे राज्य पर हनुमान का अभिषेक करने के लिए उद्यत हुए। राज्य अभिषेक की बड़ी तैयारी की गई। तुरही आदि वादित्रों का बड़ा शब्द होने लगा और मनुष्य हाथ में कलश लेकर हनुमान के सामने खड़े हो गए। हनुमान ने पवनंजय और प्रतिसूर्य से पूछा कि यह क्या है। तब उन्होंने कहा कि हे वत्स, अब तुम हनुरुह द्वीप के राज्य का पालन करो। हम दोनों को रावण ने युद्ध में सहायता करने के लिए बुलाया है, सो हमें प्रेम पूर्वक यथोचित रूप से आज्ञा पालन करना चाहिए। रसातलपुर में जो वरुण रहता है वही उसके विरुद्ध खड़ा हुआ है। उसकी बहुत बड़ी सेना है तथा वह पुत्र और दुर्ग के बल से उत्कट होने के कारण दुर्जय है। ऐसा कहने पर हनुमान ने विनय से उत्तर दिया कि मेरे रहते हुए आप गुरुजनों को युद्ध के लिए जाना उचित नहीं है। हे बेटा, अभी तुमने रण का स्वाद नहीं जाना है। ऐसा जब उसने कहा तब उसने उत्तर दिया कि जो मोक्ष प्राप्त होता वह क्या कभी पहले प्राप्त किया हुआ होता है। जब रोकने पर भी उसने रुकने का मन नहीं किया तब उन दोनों ने उस युवा को जाने की स्वीकृति दे दी। तदनंतर प्रातः काल स्नान कर जिसने अरहंत और सिद्ध भगवान को प्रयत्न पूर्वक प्रणाम किया था, भोजन कर शरीर पर मंगल द्रव्य धारण किए थे, जो महातेज से सहित था तथा सब विधि विधान के जानने में निपुण था, ऐसा हनुमान माता पिता तथा माता के मामा को प्रणाम कर और समस्त लोगों से संभाषण कर सूर्य के समान चमकते हुए विमान पर बैठकर
शास्त्रों शस्त्रों के समूह से दसों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लंकापुरी की ओर चला। विमान में बैठकर त्रिकुटाचल के सम्मुख जाता हुआ हनुमान ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसा कि मेरू के सम्मुख जाता हुआ ईशान इंद्र सुशोभित होता है। समुद्र की लहरों की संतति जिसके विशाल नितंब को चूम रही थी, ऐसे जलविची गिरी पर जब वह पहुंचा तब सूर्य अस्त हो गया। सो वहां उत्तम योद्धाओं के साथ वार्तालाप करते हुए उसने सुख से रात्रि बिताई और प्रातः काल होने पर बड़े उत्साह से लंका की ओर दृष्टि रखकर आगे चला। इस तरह नाना देशों, द्वीपों, तरंगों से आहत पर्वतों और समुद्र में किल्लोल करते मगरमच्छों को देखता हुआ राक्षसों की सेना में जा पहुंचा। हनुमान की सेना देखकर बड़े बड़े राक्षसों के शिरोमणि हनुमान की ओर दृष्टि लगाकर परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। जिसने पर्वत को चूर्ण किया था, यह वही भव्य जिनोत्तम है। इस शब्द को सुनता हुआ हनुमान रावण के समीप गया। उस समय रावण उस शिलातल पर बैठा था जो कि फूलों से व्याप्त था। सुगंधि के कारण खींचे हुए मदोन्मद भ्रमर जिस पर गुंजार कर रहे थे, जिसके ऊपर रत्नों की किरणों से व्याप्त कपड़े का उत्तम मंडप लगा हुआ था और जिसके चारों ओर सामंत लोग बैठे थे। रावण हनुमान को देखकर उस शिलातल से उठकर खड़ा हो गया। तदनंतर विनय से जिसका शरीर झुक रहा था, ऐसे हनुमान का आलिंगन कर वह प्रीति से हंसता हुआ उसके साथ उसी शिलातल पर बैठ गया। परस्पर की कुशल पूछकर तथा एक दूसरे की संपदा देखकर दोनों महाभाग्यशाली इस तरह रमण करने लगे मानो दो इंद्र ही परस्पर मिले हो। अथानंतर जो प्रसन्न चित्त का धारक था और अत्यंत स्नेहभरी दृष्टि से बार बार उसी की ओर देख रहा था, ऐसा रावण हनुमान से बोला कि ओहो, सज्जन उत्तम पवन कुमार ने मेरे साथ खूब प्रेम बढ़ाया है। जो प्रसिद्ध गुणों के सागर स्वरूप इस पुत्र को भेजा है। इस महाबलवान तथा तेजो मंडल के धारक वीर को पाकर मुझे इस संसार में कोई भी कार्य कठिन नहीं रह जाएगा। जब रावण हनुमान के गुणों का वर्णन कर रहा था, तब वह लज्जित के समान नम्र शरीर का धारक हो गया था। सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुषों की यही वृत्ति है। तदनंतर जिसकी किरणों का समूह लाल पड़ गया था, ऐसा सूर्य मानो होने वाले संग्राम के भय से ही अस्त हो गया था। उसके पीछे पीछे जाति और उत्कट राग अर्थात लालिमा, पक्ष में प्रेम को धारण करती हुई संध्या ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो अपने प्राणनाथ के पीछे पीछे जाती हुई विनीत स्त्री कुलवधू ही हो। जो निरंतर सूर्य के पीछे पीछे चला करती थी, ऐसी रात्रि रूपी वधू चंद्रमा रूपी तिलक धारण कर अतिशय सुशोभित होने लगी। दूसरे दिन जब सूर्य की किरणों से संसार प्रकाशमान हो गया, तब रावण तैयार होकर वरुण के नगर की ओर चला। उसी समय रावण अपनी समस्त सेना के मध्य में चल रहा था। हनुमान उसके पास ही स्थित था और मंगल द्रव्य उसके शरीर पर धारण कर रखे थे। वह विद्या के द्वारा समुद्र को भेदन कर वरुण के नगर की ओर चला। जिस प्रकार परशुराम को लक्ष्य कर चलने वाले सुबोम चक्रवर्ती को अनुपम दीप्ति थी, उसी प्रकार शत्रु के सम्मुख जाने वाले रावण की दीप्ति भी अनुपम थी। सेना की कल कल से दशानन को आया जान वरुण का समस्त नगर क्षुभित हो गया। उसमें बड़ा कुहराम मच गया। वरुण का वह नगर पाताल पुंडरीक के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें मजबूत ध्वजाएं लगी हुई थी और रत्नमय तोरण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। पर रावण के पहुंचने पर सारा नगर युद्ध की तैयारी संबंधी कलकल से व्याप्त हो गया। असुरों के नगर के समान सबके नेत्र चकित हो गए थे। वहां भवनवासी देवों के समान जो योद्धा थे, वे बाहर निकल आए तथा चमरेंद्र के समान पराक्रम से गर्विल वरुण भी निकलकर बाहर आया। जिन्होंने नाना प्रकार के शस्त्रों के समूह से सूर्य का देखना रोक दिया था, ऐसे वरुण के 100 पराक्रमी पुत्र भी युद्ध करने के लिए उठ खड़े हुए। सो जिस प्रकार असुर कुमार अन्य शूद्र देवताओं को क्षण एक में पराजित कर देता है, उसी प्रकार वरुण के 100 पुत्रों ने क्षण एक में ही राक्षसों की सेना को पराजित कर दिया। जिसके अंदर 100 भाई अपनी कला दिखा रहे थे, ऐसी वरुण की सेना से खंडित हुई रावण की सेना गायों के झुंड के समान भयभीत हो तितर बितर हो गई। राक्षसों के हाथ पसीने से गीले हो गए, जिससे चक्र, धनुष, धन, प्रास, शतग्नि आदि शस्त्र उनसे छूट छूट कर नीचे गिरने लगे। तदनंतर रावण ने देखा कि हमारी सेना बाणों के समूह से व्याकुल होकर प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के समान लाल लाल हो रही है।
तब वह बाणों की वेगशाली वर्षा से स्वयं ताड़ित होता हुआ भी क्रुद्ध हो क्षण एक में शत्रु दल को भेद कर भीतर घुस गया और जिस प्रकार गजराज वृक्षों को नीचे गिराता है उसी प्रकार वरुण की सेना के वीरों को मार मार कर नीचे गिराने लगा। तदनंतर वरुण के 100 पुत्रों ने रावण को इस प्रकार घेर लिया जिस प्रकार की वर्षा ऋतु के गरजते हुए बादल सूर्य को घेर लेते हैं। यद्यपि सब दिशाओं से आने वाले बाणों से रावण का शरीर खंडित हो गया तो भी वह अभिमानी युद्ध के मैदान को नहीं छोड़ रहा था। उधर वरुण ने भी दैदीप्यमान कानों को धारण करने वाले नरश्रेष्ठ इंद्रजित तथा राक्षसों के अन्य अनेक राजाओं को अपने सामने किया अर्थात उनसे युद्ध करने लगा। तदनंतर वरुण के पुत्र ने जिसे अपने बाणों का निशाना बनाया था और जो रुधिर के बहने से पलाश के फूलों के समूह के समान जान पड़ता था, ऐसे रावण को देखकर हनुमान शीघ्र ही महापुरुषों के बीच में चलने पर रथ पर सवार हुआ। उस समय उसका चित्त रावण के भाई के समान प्रीति से युक्त था तथा वह सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। तत्पश्चात जो अपने वेग से पवन को जीत रहा था, विजय प्राप्त करने में जिसका आदर था और जो सूर्य मंडल के समान दैदीप्यमान हो रहा था, ऐसा हनुमान यमराज के समान युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। सो जिस प्रकार महावेगशाली वायु से प्रेरित उन्नत मेघों का समूह इधर उधर उड़ जाता है, उसी प्रकार हनुमान के द्वारा प्रेरित हुए वरुण के सब पुत्र इधर उधर भाग खड़े हुए। वह बार बार शत्रुओं के शरीरों के साथ कदली वन को छेदने की क्रीड़ा करता था, अर्थात शत्रुओं के शरीर को कदली वन के समान अनायासी काट रहा था। जिस प्रकार कोई पुरुष स्नेह के द्वारा अपने मित्र को खींच लेता है, उसी प्रकार उसने किसी वीर को विद्या निर्मित लालुंग रूपी पास में खींच लिया था। और जिस प्रकार कोई जिन भक्त हेतु रूपी मुदगर के प्रहार से मिथ्या दृष्टि के मस्तक पर प्रहार करता है, उसी प्रकार वह किसी के सिर पर उल्का के प्रहार से चोट पहुंचा रहा था। इस प्रकार वानर की ध्वजा से सुशोभित हनुमान की क्रीड़ा करते देख क्रोध से लाल लाल नेत्र करता हुआ वरुण उसके सामने आया। ज्यों ही रावण ने वरुण को हनुमान के सामने दौड़ता आता देखा, त्यों ही उसने शत्रु को बीच में उसी प्रकार रोक लिया जिस प्रकार की पहाड़ नदी के जल को रोक लेता है। इधर जब तक वरुण का रावण के साथ घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही तथा शस्त्रों के समूह से व्याप्त युद्ध हुआ, तब तक हनुमान ने वरुण के 100 ही पुत्र बांध लिए। वे चीर काल तक युद्ध करते करते थक गए थे तथा उनके सैनिक मारे गए थे। 100 ही पुत्रों को बंधा सुनकर वरुण शोक से विवल हो गया। वह विद्या का स्मरण भूल गया और उसका पराक्रम ढीला पड़ गया। रण निपुण रावण ने छिद्र पाकर वरुण की योदिनी नामा विद्या छेद डाली तथा उसे जीवित पकड़ लिया। उस समय जिसके पुत्र रूपी किरणों की शोभा नष्ट हो गई थी तथा जो उदय से रहित था, ऐसे वरुण रूपी चंद्रमा के लिए रावण ने राहु का काम किया था, जो शत्रु रूपी पिंजरे के मध्य में स्थित था, जिसका मान नष्ट हो गया था और जिसे लोग बड़े आश्चर्य से देखते थे। ऐसा वरुण रक्षा करने के लिए आदर के साथ कुंभकर्ण को सौंपा गया। तदनंतर बहुत दिन बाद निश्चिंतता को प्राप्त हुआ रावण सेना को विश्राम देता हुआ भवनोन्माद नामक उत्कृष्ट उद्यान में ठहर रहा। वृक्षों की छाया के नीचे ठहरी हुई इसकी सेना का युद्ध जनित खेद समुद्र के संबंध से शीतल वायु ने दूर कर दिया था। स्वामी को पकड़ा जानकर वरुण की समस्त सेना भयभीत हो व्याकुलता से भरे पुंडरीक नगर में घुस गई। यद्यपि वही सेना थी और वे ही महायोद्धा थे, तो भी प्रधान पुरुष के बिना सब व्यर्थ हो गए। ओहो, पुण्य का महात्म देखो कि पुण्यवान के उत्पन्न होते ही अनेक पुरुषों का उद्भव हो जाता है और उसके नष्ट होने पर अनेक पुरुषों का पतन हो जाता है। अतनंतर कुंभकर्ण घबराए हुए समस्त मनुष्य के समूह से व्याप्त शत्रु के उस नगर को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। योद्धाओं ने उस नगरी का धन रत्न आदि समस्त कीमती वस्तुएं लूट ली। यह लूट शत्रु के नगर पर क्रोध होने के कारण ही की गई थी, न कि लोभ के वशीभूत होकर। जो रति के समान विभ्रम को धारण करने वाली थी, जिनके नेत्र झरते हुए अश्रुओं से व्याप्त थे तथा जो विलाप कर रही थी, ऐसी बिचारी उत्तम उत्तम स्त्रियां पकड़कर लाई गई, जिनके शरीर स्तनों के भार से नम्र थे, जिनके पल्लवों के समान कोमल हाथ हिल रहे थे और जो समस्त बंधु जनों को चिल्ला चिल्लाकर पुकार रही थी, ऐसी उन स्त्रियों को निष्ठुर मनुष्य पकड़कर ला रहे थे, जिसका मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा शोक रूपी राहु के द्वारा ग्रसा गया था। ऐसी विमान के भीतर डाली गई कोई स्त्री
सखी से कह रहे थे कि हे सखी, यदि कदाचित मेरे सील का भंग होगा तो मैं वस्त्र की पट्टी से लटक कर मर जाऊंगी, इसमें संशय नहीं है। जिसके मरने में संदेह था, ऐसे पति को बार बार पुकारती हुई म्लान लोचनों वाली कोई स्त्री उसके गुणों का स्मरण कर मूर्छा को प्राप्त हो रही थी, जो माता, पिता, भाई, मामा और पुत्र को बुला रही थी तथा जिसके नेत्रों से आंसू जर रहे थे, ऐसी वे स्त्रियां मुनि के लिए भी दुखदायिनी हो रही थी, अर्थात उनकी दशा देख मुनि के हृदय में भी दुख उत्पन्न हो जाता था। कुंभकर्ण की शोभा से जिसके नेत्र हरे गए थे, ऐसी कोई एक कमल लोचना स्त्री एकांत पाकर विश्वास पूर्वक सखी से कह रही थी कि हे सखी, इस श्रेष्ठ नर को देखकर मुझे कोई अद्भुत ही आनंद उत्पन्न हुआ है और जिस आनंद से मानो मेरा समस्त शरीर पराधीन ही हो गया है। इस प्रकार कर्मों की विचित्रता से उन स्त्रियों में शुद्ध तथा विरुद्ध दोनों प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो रहे थे। सो ठीक ही है, क्योंकि लोगों की चेष्टाएं विचित्र हुआ करती हैं। तदनंतर जो कुबेर के समान समीचीन विभूति का धारक था, अत्यंत बलवान योद्धा जिसकी सेवा कर रहे थे, जो जय जय की ध्वनि से मुखर था और सुंदर लीला से सहित था, ऐसे कुंभकर्ण ने विमान से उतरकर बड़े हर्ष के साथ उन घूसर ओठों वाली अपयत स्त्रियों को रावण के सामने खड़ा कर दिया। वे स्त्रियां विषाद से युक्त थी, उनके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे, बंधुजनों से रहित थी, नम्र थी, उनके शरीर कांप रहे थे, वे इच्छानुसार कुछ दयनीय शब्दों का उच्चारण कर रही थी तथा लज्जा से युक्त थी। उन स्त्रियों को देखकर रावण करुणा युक्त हो कुंभकर्ण से इस प्रकार कहने लगा कि ओह बालक, जो तू कुलवती स्त्रियों को बंदी के समान पकड़कर लाया है, यह तूने अत्यंत दुष्चरित का कार्य किया है। इन बिचारी भोली भाली स्त्रियों का इसमें क्या दोष था, जो तूने व्यर्थ ही इन्हें कष्ट पहुंचाया है। जो चेष्टा मुक्त जनों का पालन करने वाली है, शत्रुओं का नाश करने वाली है और गुरुजनों की शुश्रूषा करने वाली है, यथार्थ में वही महापुरुषों की चेष्टा कहलाती है। ऐसा कहकर उसने उन्हें शीघ्र ही छुड़वा दिया, जिससे वे अपने अपने घर चली गई। यही नहीं, उसने साध्वी स्त्रियों को अपनी वाणी से आश्वासन भी दिया, जिससे उन सबका भय शीघ्र ही कम हो गया। अतनंतर जो लज्जा से सहित था तथा जिसने सुबटों के देखने मात्र से राक्षसों का मुख नीचा कर दिया था, ऐसे वरुण को बुलाकर रावण ने कहा कि हे प्रवीण, युद्ध में पकड़े जाने का शोक मत करो, क्योंकि युद्ध में वीरों का पकड़ा जाना तो उनके उत्तम कीर्ति का कारण है। मानशाली वीर योद्धा में दो ही वस्तुएं प्राप्त करते हैं, एक तो पकड़ा जाना और दूसरा मारा जाना। इनके सिवाय जो कायर लोग हैं, वे भाग जाना प्राप्त करते हैं। तुम पहले के समान ही समस्त मित्र और बंधुजनों से संपन्न हो, सकल उपद्रवों से रहित अपने संपूर्ण राज्य का अपने ही स्थान में रहकर पालन करो। इस प्रकार कहने पर वरुण ने हाथ जोड़कर वीर रावण से कहा कि इस संसार में आपका पुण्य विशाल है, जो आपके साथ वैर रखता है वह मूर्ख है। ओहो, यह तुम्हारा बड़ा धैर्य है। यह मुनि के धैर्य के समान हजारों स्तवन करने योग्य है कि जो तुमने दिव्य रत्नों का प्रयोग किए बिना ही मुझे जीत लिया। यथार्थ में तुम्हारा शासन उन्नत है, अथवा आश्चर्यकारी कार्य का करने वाले हनुमान का ही प्रभाव कैसे कहा जाए, क्योंकि हे सत्पुरुष, वह महानुभाव भी आपके ही सुबोधय से यहाँ आया था। पराक्रम रूपी कोष से जिसकी रक्षा की गई, ऐसे यह पृथ्वी गोत्र की परिपाटी के अनुसार किसी को प्राप्त नहीं हुई। यह तो वीर मनुष्य के भोगने योग्य है और आप वीर मनुष्यों में अग्रसर हो, अतः आप लोक का पालन करो। हे उदार यश के धारक, आप हमारे स्वामी हो। मेरे दुर्वचनों से आपको जो दुख हुआ हो उसे क्षमा करो। हे नाथ, ऐसा कहना चाहिए इसलिए कह रहा हूँ। वैसे आपकी अत्यंत उदार क्षमा तो देख ही ली है। आप अत्यंत चेष्टा के धारक हो, इसलिए आपके साथ संबंध कर मैं कृतकृत्य होना चाहता हूँ। आप मेरी पुत्री स्वीकृत कीजिए, क्योंकि इसके योग्य आप ही हैं। ऐसा कहकर उसने सुंदर रूप की धारक सुदेवी रानी से उत्पन्न कमल के समान मुख वाली सत्यवती नाम से प्रसिद्ध अपनी विनीत कन्या रावण के लिए समर्पित कर दी। उन दोनों के विवाह में ऐसा बड़ा भारी उत्सव हुआ था कि जिसमें सब लोगों का सम्मान किया गया। तो ठीक ही है, क्योंकि दोनों ही समस्त समृद्धि को प्राप्त थे, अतः उन्हें कोई भी वस्तु खोजनी नहीं पड़ी थी। इस प्रकार सम्मान को प्राप्त हुए रावण ने जिसका सम्मान किया था तथा रावण स्वयं जिसे भेजने के लिए पीछे पीछे गया था, ऐसा वरुण अपनी राजधानी में प्रविष्ट हुआ। वहां पुत्री के वियोग से कुछ दिन तक उसकी अंतरात्मा दुखी रही।
कैलाश को कंपित करने वाले रावण ने भी लंका में आकर तथा बहुत भारी सम्मान कर हनुमान के लिए चंद्रनखा की कांतिमती पुत्री समर्पित की। उस कन्या का नाम लोक में अनंग पुष्पा प्रसिद्ध था। वह गुणों की राजधानी थी और उसके नेत्र कामदेव के पुष्प रूपी शस्त्र अर्थात कमल के समान थे। उसे पाकर हनुमान अत्यधिक संतोष को प्राप्त हुआ। कन्या ही नहीं थी किंतु लक्ष्मी से भरपूर कर्ण कुंडल नामा नगर में उसका राज्याभिषेक भी किया। सो जिस प्रकार स्वर्गलोक में इंद्र रहता है उसी प्रकार वह उस नगर में उत्तम भोग भोगता हुआ रहने लगा। किस्कुपुर की राजा नल ने भी रूप संपदा के द्वारा लक्ष्मी को जीतने वाली अपनी हरि मालिनी नाम की प्रसिद्ध पुत्री बड़े वैभव के साथ हनुमान को दी। इस प्रकार किन्नर गीत नामा नगर में भी उसने किन्नर जाति के विद्याधरों की 100 कन्याएं प्राप्त की। इस तरह उस महात्मा के यथाक्रम से 1000 से भी अधिक स्त्रियां हो गई। चूंकि श्रीशैल नाम को धारण करने वाले हनुमान भ्रमण करते हुए उस पर्वत पर आकर ठहर गए थे, इसलिए सुंदर शिखरों वाला वह पर्वत पृथ्वी में श्रीशैल इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। अतनंतर उस समय किष्किंधपुर नामा नगर में विद्याधरों के राजा उदार चित्ता सुग्रीव रहते थे। उनकी चंद्रमा के समान मुख वाली तथा सुंदरता में रति की समानता करने वाली तारा नाम की स्त्री थी। उन दोनों के एक पद्मरागा नाम की पुत्री थी। उस पुत्री का रंग नूतन कमल के समान था। गुणों के द्वारा वह पृथ्वी में अत्यंत प्रसिद्ध थी। रूप से लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसके नेत्र विशाल थे। उसका मुख कमल कांति के समूह से आवृत था। उसके स्थान किसी बड़े हाथी के गंड स्थल के समान उन्नत और स्थूल थे। उसका उदर इंद्रायुध अर्थात वज्र के पकड़ने की जगह के समान कृश था। वह अत्यधिक सौंदर्य रूपी सरोवर के मध्य में संचार करने वाली थी तथा सर्व मनुष्य की अंतरात्मा को चुराने वाली थी। सुंदर विभ्रमों से युक्त इस कन्या के योग्य वर की खोज करते हुए माता पिता न रात में सुख से नींद लेते थे और न दिन में चैन। उनका चित्त सदा इसी उलझन में उलझा रहता था। तदनंतर जो नाना गुणों के धारक थे, जिनकी कांति अत्यंत मनोहर थी और साथ ही जिनके शील तथा वंश का परिचय दिया गया था, ऐसे इंद्रजित आदि प्रधान विद्याधरों के चित्रपट लिखाकर माता पिता ने पुत्री को दिखलाए। अनुक्रम से उन चित्रपटों को देखकर कन्या ने बार बार अपनी दृष्टि संकुचित कर ली। अंत में हनुमान का चित्रपट उसे दिखाया गया तो उस और उसकी दृष्टि शीघ्र ही आकर्षित होकर निश्चल हो गई। उसे वह अनुराग से देख रही। तदनंतर जिसका समस्त शरीर सदृशता से रहित था, ऐसे चित्रपट में स्थित हनुमान को देखकर वह कन्या एक ही साथ कामदेव के 5 दुस्सह बाणों से ताड़ित हो गई। उसे हनुमान में अनुरक्त देख गुणों को जानने वाली सखी ने कहा कि हे बाले, यह पवनंजय का श्रीशैल नाम से प्रसिद्ध पुत्र है। इसके गुण तो तुम्हें पहले से ही विदित थे और सुंदरता तुम्हारे नेत्रों के सामने है। इसलिए इसके साथ कामभोग को प्राप्त करो तथा माता पिता को चीर काल बाद निंद्रा प्रदान करो अर्थात निश्चिंत होकर सोने दो। आश्चर्य की बात है कि हनुमान ने चित्रगत होकर भी तेरे मन में विकार उत्पन्न कर दिया। ऐसा कहती हुई सखी को कन्या ने लज्जा वनत हो लीला कमल से ताड़ित किया। तदनंतर जब पिता को पता चला कि कन्या का मन पवन पुत्र हनुमान के द्वारा हरा गया है, तब उसने शीघ्र ही हनुमान के पास कन्या का चित्रपट भेजा। सो सुग्रीव का भेजा हुआ दूत श्रीनगर पहुंचा। वहां जाकर उसने अपना परिचय दिया, प्रणाम किया और उसके बाद हनुमान के लिए तारा की पुत्री पद्मराग का चित्रपट दिखलाया। जैसा कि इस संसार में प्रसिद्ध है कि कामदेव के 5 बाण हैं, यदि यह बात सत्य है तो कन्या के एक ही समय 100 बाणों के द्वारा हनुमान को कैसे घायल किया। यदि मैं इस कन्या को नहीं प्राप्त करता हूँ तो मेरा जन्म लेना व्यर्थ है। ऐसा मन में विचार कर हनुमान बड़े वैभव के साथ क्षण एक में सुग्रीव के नगर की ओर चल पड़ा। उसे अत्यंत निकट में आया सुन सुग्रीव राजा हर्षित होता हुआ शीघ्र ही उसकी अगवानी के लिए गया। तत्पश्चात जिसे सैकड़ों अर्घ दिए गए थे, ऐसे हनुमान ने स्वसुर के साथ नगर में प्रवेश किया। उस समय जब हनुमान राजमहल की ओर जा रहा था, तब नगर की स्त्रियां अन्य सब काम छोड़कर महलों के मणिमय झरोखों में जा खड़ी हुई थी और उस समय उनके नेत्र कमल हनुमान को देखने के लिए व्याकुल हो रहे थे। सुकुमार शरीर की धारक सुग्रीव की पुत्री पद्मरागा झरोखे से हनुमान का रूप देखकर मन ही मन अपने आप के द्वारा अनुभव करने योग्य किसी अद्भुत अवस्था को प्राप्त हुई। सखी,
यह वह पुरुष नहीं है, यह तो कोई दूसरा है, अथवा नहीं सकी, यह वही है। इस प्रकार स्त्रियां जिसके विषय में तर्कना कर रही थी, ऐसे हनुमान ने नगर में प्रवेश किया। तदनंतर बड़े वैभव के साथ उन दोनों का विवाह हुआ। विवाह में समस्त बंधुजन सम्मिलित हुए और अत्यंत सुंदर रूप के धारक दोनों दंपति परम प्रमोद को प्राप्त हुए। जिसका चित्त संतुष्ट हो रहा था, ऐसे हनुमान पुत्री तथा अपने आप के वियोग से परिवार सहित सास ससुर को शोक युक्त करता हुआ नववधू के साथ अपने स्थान पर चला गया। इस प्रकार जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही थी, ऐसे शोभा अथवा लक्ष्मी संपन्न पुत्र के रहते हुए राजा पवनंजय और अंजना महासुखानुभव रूपी सागर के मध्य में गोता लगा रहे थे।